प्लीज़ पराठास, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूँ यार, देखो मेरे 3 चैनल हैं और मैं तीनों के लिए स्टोरी को तैयार करती हूँ। बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। तो मैं वीडियो को ना ऐसे वीडियो बना करके एडिट नहीं कर पाऊँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर मैं ऐसा करने लगी ना तो मैं 3-4 दिन पर ओनली फॉर 1 चैनल पर एक ही वीडियो डाल पाऊँगी। और हालांकि मुझे तीनों चैनल एक साथ ग्रो कराना है तो मैं ऐसा नहीं कर सकती ना। दूसरा बात, मैं जानती हूँ कि मैं सेकेंड वाले चैनल पे जो अभी जिसकी मैं स्टोरी आप लोग को सुना रही हूँ, इस पर मैं कमेंट्स को रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बिकॉज़ यार उस पे और इस पे दोनों पे मैं रात में जाती हूँ तो जा कर के मैं रिप्लाई करती हूँ एंड देन मुझे दिन भर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। आई एम सॉरी, बट हाँ, मैं सोने से पहले एक बार जितना हो सकता है मुझसे मैं उतने सारे कमेंट्स को रीड करती ज़रूर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप अपनी अपनी राय देते हैं कमेंट्स के ज़रिए। मुझे सच में वाकई में बहुत अच्छा लगता है। और अगर आप लोग कमेंट्स करोगे तो मेरे चैनल की थोड़ी बहुत रीच बढ़ेगी यार। तो मेरे तीनों चैनल पे कमेंट्स किया करो प्लीज़ से। और अगर स्टोरी सच में अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप उसके लिए मुझे अप्रिसिएट कर सकते हो ना। ऐसा थोड़ी है कि आप लोग मुझे कमेंट्स नहीं करोगे और मैं रिप्लाई नहीं करती, इसका ये मतलब नहीं कि मैं चेक भी नहीं करती। आई होप आप सभी समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो वांगजी है वो किसी को कॉल करके बोला था यहाँ आने के लिए। और उस पर्सन ने कंडीशन रखी थी कि मुझे कुछ चाहिए आपसे, मैं जब यहाँ आऊँगी तो मैं फ़ेस टू फेस आपको बता दूँगी। वांगजी हाँ हूँ कुछ नहीं बोलता, वो ओनली फॉर ठीक है इतना बोल करके कॉल कर देता है। वहीं दूसरी ओर विंग जो था वो फैंसिंग को ऐसे ही हक करके रो रहा था और उसे अपनी बात बता रहा था। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि उसका अल्फ़ा कौन है। और वो ऑलरेडी शॉक में था क्योंकि वो 2 ट्विंस बेबी के साथ में प्रेग्नेंट था। और ये उसे चौंकाने वाली बात थी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो बीमार है। हालांकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सभी सिम्टम्स उसे प्रेगनेंसी के भी हो सकते हैं। उसे कोई आइडिया ही नहीं था। लेकिन जब उसे पता चला कि एक नहीं बल्कि 2 बेबी ट्विंस बेबी के साथ वो प्रेग्नेंट है, वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था। और वो रोते हुए बस उसे विनती कर रहा था कि नहीं, मुझे ना बस इस बेबी को जन्म देना है और मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। हालांकि 1 मंथ हो गए थे, 2nd मंथ और 3rd मंथ, और मेल प्रेगनेंसी है तो 2nd मंथ तक तो किसी को पता नहीं चलने वाला था। लेकिन 3rd मंथ जाने के बाद सबको थोड़ा थोड़ा उसका वैली शो होना, फूला फूला लगना, दिखना शुरू हो जाता। तो वो उस बात से भी थोड़ा डर गया था। इसी वजह से वो फैंसिंग को बोल रहा था कि मैं बस किसी को नहीं बताना चाहता और मैं जैसे तैसे करके खुद मैनेज कर लूँगा। फैंसिंग को भी थोड़ा सा अजीब तो लगता है कि आखिरकार विंग इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है। पर फिर भी अभी प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोन्स प्रेगनेंसी में बहुत जल्दी चेंज होते हैं और जिस तरह से उसके बेबी ग्रो हो रहे थे उससे तो विंग के लिए और भी ज़्यादा खतरा बढ़ गया था। इसीलिए वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूँगा। वहीं दूसरी तरफ जब सिचेन को ये बात पता चली थी कि वो प्रेग्नेंट है, हालांकि उसे अभी पता नहीं है कि वो ट्विंस बेबी के साथ में प्रेग्नेंट है और उसने रिपोर्ट भी चेक नहीं किया था, वो जब सुना था वो वहीं अपनी जगह पर ही फ्रीज हो गया था क्योंकि वो विंग प्रेग्नेंट है। एक तो पहले उसे बुरा लगा कि उसके भाई ने उस हालत में इसके साथ वो सभी चीज़ें किया, वो ऑलरेडी गिल्ट में था। ऊपर से उसके भाई ने उसे माफ़ कर दिया, ये भी बात का पछतावा सीचेन के पास था। दूसरा ये कि उसका भाई उसे जानवरों की तरह ट्रीट करता है, इवन अपना ओमेगा तक नहीं मानता है। उसे बाइट करने के बाद भी, मार्क बनाने के बाद भी, बॉन्ड बनने के बाद भी वो उसे स्वीकार नहीं कर रहा है। इस बात का दुख बहुत था सीचेन के। अब चौथा ये पहाड़ टूट पड़ा उसके ऊपर कि विंग प्रेग्नेंट है वांगजी के बच्चे के साथ में। क्या होगा जब विंग प्रेग्नेंट है और ये बात वांगजी को पता चलेगा? क्या होगा जब उसे, क्या वो अपनाएगा इस बच्चे को या फिर कहीं विंग को वो अबेंडन ना कर दे इस शहर से, इस जगह से, हर चीज़ से? उसे समझ नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांगजी फ़ोन कट कर चुका था। उससे पहले भी उसे वो इमोशन फील हो रहे थे और अभी भी फ़ोन कट होने के बाद भी वांगजी को विंग के सारे इमोशन फील हो रहे थे। वो हर चीज़ फील कर पा रहा था।
उसे अजीब सा सेंसेशन उसकी बॉडी में हो रहा था, एक डर भी उसके जहन में दौड़ रहा था और वो अपने हाथ को कुर्सी के ऊपर टाइटली पकड़ते हुए कहता है, आई हेट दिस, आई हेट दिस, आई हेट दिस, रियली आई हेट दिस इज फकिंग फीलिंग्स, गॉड डैम। बस कुछ दिन और, उसके बाद हमारे बीच कोई बॉन्ड नहीं रहने वाला है। मैं इस इमोशन को और भी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। इतना बोल करके वो वहाँ से उठता है और सोफ़ा पे जाके बैठ के लैपटॉप पे अपना काम करना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो दिन और रात बीत गए थे। अगले दिन सुबह विंग जब डिस्चार्ज होकर घर आया था तो नीहू सेंग ने उसे सजेस्ट किया कि प्लीज़ वीगा, आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, हम वहीं रहेंगे, आपकी वहाँ पे हमारे सर्वेंट्स खातिरदारी करेंगे। हालांकि विंग का अपना डिग्निटी था, वो नहीं चाहता था कि वो किसी के ऊपर बोझ बने या कल हो के कोई उसे कुछ कहे। इसीलिए विंग कहता है, नहीं ऑलरेडी तुम्हारे गगा ने बहुत हेल्प की है, मेरी मॉम की और मेरी भी। मैं नहीं चाहती कि आगे भी वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, प्लीज़ नहीं समझो ना। नीहू सेंग कहता है, बट गगा आप प्रेग्नेंट है ना, तो फिर कैसे और कैसे ये सब चीज़ होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो निये की बात सुन कर के वो जो विंग था वो कहता है, निये सब ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, ठीक है ना, जो होगा सब देखा जाएगा। इतना बोल करके वो लोग रेस्ट करते हैं। वो उस दिन भी डिलीवरी करने नहीं गया था, ना ही टेडी बियर से किसी को एंटरटेन करने गया था। अगले दिन सुबह वो जब नींद से जागता है, उसके सर में हैप्पीनेस जैसा फील हो रहा था। उसे मॉर्निंग सिकनेस जो वॉमिट आती है, वो मॉर्निंग सिकनेस जैसा उसे फील हो रहा था। वो जल्दी से बेड से उठता है और जैसा कि फैंसिंग ने बताया था कि वो एकदम से हड़बड़ा करके बेड से ना उतरे, आराम से रिलैक्स होकर के सारे काम करने के लिए, और वो वैसा ही करता है। वो धीरे धीरे उठता है, वॉशरूम भागता है और बहुत सारा वॉमिट, हालांकि उसके मुंह से ओनली फॉर पानी ही आ रहा था, वो वॉमिट करता है। जब जो विंग था वो वॉमिट कर ही रहा था, ये वाला सिकनेस वांग जी को भी फील होता है, क्योंकि वो जब कॉफ़ी पी रहा था और वो मॉर्निंग में उठ चुका था, उसने एक्सरसाइज कर लिया था। एक्सरसाइज करने के बाद वो कॉफ़ी पी रहा था और लैपटॉप के ऊपर वो ईमेल्स को चेक कर रहा था। जैसे ही उसने कॉफ़ी वो पी चुका था, थोड़ा बहुत वापस से वो सिप ले रहा था, उसे भी वही फील हो रहा था जो विंग फील कर रहा था। उसे भी मॉर्निंग सिकनेस जैसा आ रहा था। जैसे ही उसने कॉफ़ी मुंह में लिया, उस सारे कॉफ़ी को वो स्प्लिट आउट कर देता है और कप पटकते हुए कहता है, व्हाट द हेल, व्हाट द फकिंग आई एम डूइंग। इतना कह वो अपने आप को काम डाउन कराता है एंड देन कुर्सी पे अपना सर रखता है। उसके सर थोड़ा सा हैवी लग रहा था और उसे वापस से ऐसे वॉमिट जैसा फील हो रहा था। हालांकि वो वॉमिट वो करने नहीं गया था, लेकिन उसे बस फील हो रहा था। वो कहता है, ये क्या हो रहा है मुझे। इतना बोल करके वो टिश्यू पेपर निकाल के अपनी लिप्स पे लगे उस कॉफ़ी को क्लीन करता है एंड देन वापस से नीचे सर्वेंट को आवाज़ लगाता है। सर्वेंट आता है और उस कॉफ़ी को देखता है जो अभी भी भरा हुआ था और उसने मुश्किल से 4 या 5 सिप लिया था। वो कहता है, तुम कॉफ़ी बनाना भूल गए हो क्या? ये किस तरह की कॉफ़ी है? हाँ, ये ले जाओ और मुझे दूसरी बना के दो। अब उस सर्वेंट को समझ में नहीं आ रहा था कि इस कॉफ़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि यही कॉफ़ी उसने सिचन गग्गो को भी दी है और इन्हें भी, वो तो पी चुके हैं और ये इतना, वो कुछ नहीं बोलता इसके आगे और चुपचाप वो उस कॉफ़ी को उठा के लेके चला जाता है। वांग जी वापस से अपने लैपटॉप के ऊपर जो ईमेल्स चेक कर रहा था उसे चेक करने लगता है और फिर उसे चेक करते करते ही विंग के बारे में अचानक से उसके माइंड में आता और कहता है, क्या मुझे जाना चाहिए उसे देखने के लिए? हाँ। और फिर जब वो याद करता है कि किस तरह से विंग वो फैंसिंग को गले लगा हुआ था, जैसे ही उसकी माइंड में ये पिक्चर उसके सामने अपीयर होती है, वांग जी उस लैपटॉप को एक ही टक बंद करता है और कहता है, मैं होता कौन हूँ उसे देखने के लिए? मैं नहीं जा रहा। इतना बोल करके वो सीधे वॉशरूम चला जाता है। जब वो सर्वेंट वापस से कॉफ़ी लेके आता है तो देखता है कि सर है ही नहीं। वो अपना सर खुजा रहा था और कहता है, हे भगवान, अब मैं क्या करूँ?
और पहले तो वो पूरा रूम चेक करता है। हालांकि वांग जी वहाँ था ही नहीं। वो जो सर्वेंट था वो वापस उस कॉफ़ी को लेके नीचे चला आता है। वहीं वांग जी शावर ले रहा था और बार बार उसके दिमाग में वही जो जिस तरह से विंग ने फैंसिंग को ऐसे कमर से पकड़ा हुआ था, बार बार वही आ रहा था। उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था, बट फिर भी वो जैसे तैसे करके शावर लेता है, प्रॉपर वे में ड्रेसअप होता है एंड देन नीचे आ जाता है। हालांकि सीजन को पता थी ये बात, पर उसने अभी किसी को बताया भी नहीं था और ना ही जिया को पता है। लेकिन हाँ, न्यू हैसंग जब लौट रहा था तो उसने सुन लिया था कि मैं ट्विंस बेबी के साथ मैं प्रेग्नेंट हूँ। उसने वहाँ कुछ तो नहीं बोला, लेकिन घर आने के बाद जब उसने बोला तो विंग समझ गया कि शायद से इसे पता चल गया है। तो उसके बाद जब सीचन बैठे हुए थे, जिया भी बैठे हुई थी, और जब वांग जी आता है तो सीचन अभी भी अपने ख्यालों में डूबा हुआ था और ब्रेकफास्ट जो लगाया गया था टेबल के ऊपर वो उसे जैसे तैसे करके खाने की कोशिश कर रहा था और चम्मच के साथ में उस प्लेट में खेल रहा था, क्योंकि उसका पूरा दिमाग अभी बस विंग के ऊपर ही फोकस था। और ये कि जब वांग जी को पता चलेगा कि उसका ओमेगा जो उसने अभी उसका एक तरह से वो उसी का ओमेगा है, तो वो प्रेग्नेंट है, तब क्या होगा। वांग जी आता है, जिया को गुड मॉर्निंग विश करता है और लगे हाथ वो सीचन को भी गुड मॉर्निंग गगा बोलता है। जिया तो रिप्लाई कर देती है, लेकिन सीचन की तरफ से जब कोई रिप्लाई नहीं आता है, वहीं जब वांग जी देखता है कि सीचन गगा ने उसे कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया है, तो वो फिर माइंड नहीं करता और रुमाल अपने कपड़े के ऊपर रख के और उस प्लेट में फोक से उसे कट करके उस पीस को जैसे ही उठा करके मुंह में डालने वाला होता है, वैसे ही वापस से कहता है, बाय द वे गगा, आप कल कहाँ गए थे। इतना सुनना था कि जिया अपनी ही जगह पे स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसे पता है कि वो वही हॉस्पिटल लेके गई थी सीचन गगा को। तो वह स्टॉप हो जाती है और वो थोड़ा सा पैनिक हो रही थी। तो सीचन अभी भी आउट ऑफ स्पेस थे। तो जब वांग जी नोटिस करता है कि सीचन गगा अभी भी आउट ऑफ स्पेस है, तो वो वापस से बोलते हैं, गगा आर यू देयर हियर। सीचन अभी भी कुछ नहीं बोल रहा था, तो वो वापस से बहुत ज़ोर से फोक को प्लेट में पटकता है, जिस वजह से सीचन जो आउट ऑफ स्पेस हो गए थे वो वापस से कहते, हाँ हाँ हाँ, कुछ कहा तुम लोगों ने। वांग जी उसे घूर घूर के देख रहा था और वो बस ऐसे घूर ही जा रहा था। तो सीचन कहता है, गुड मॉर्निंग वांग जी, तुम कब आए। सीचन की ऐसी बातें सुन करके वांग जी कहता है, सच में गगा, आपने नोटिस नहीं किया कि मैं यहाँ कब आया। वैसे आप सोच क्या रहे हैं, और आप कल कहाँ गए थे। आप बहुत देर लगा दिए आने में गगा, आपको पता थी ना कि हमें क्लाइंट के साथ में अपॉइंटमेंट फ़िक्स किया था और मुझे अकेले ही जाना पड़ा। आप कब रिस्पॉन्सिबल होंगे अपने काम के प्रति। क्या सब कुछ मैं ही अकेले संभालता रहूँगा गगा। सीचन उसकी बात सुन रहा था, लेकिन उसका पूरा दिमाग अभी विंग के ऊपर ही था और वो बस कुछ प्रोसेस कर पाता। इससे पहले ही सीचन कहते हैं, मेरा पर्सनल काम था और ज़रूरी नहीं कि मैं तुम्हें हर बात बताऊँ वांग जी। इतना बोल करके सीचन वापस से ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। अपने भाई के इस रूड आंसर को सुन करके वांग जी बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर भी वो तीनों जैसे तैसे करके ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं एंड देन वांग जी वापस से रूई को बोलता है, मैं तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए चल रहा हूँ। रूई सीधे मना करते हुए कहती है, नो। तो जब वो ऐसे बोली थी तो वांग जी उसे घूर के देख रहा था। तो वो वापस से कहती है, मुझे सीचन गगा छोड़ देंगे, आप प्लीज़ ऑफिस जाइए। ऐसा बोल करके वो अपना सर नीचे झुका करके खाने लगती हैं। वांग जी कुछ बोलना चाहता था, जैसे ही सीचन ने नोटिस किया कि वो कुछ बोलना चाहता है, वो कहता है, वांग जी मुझे उस तरफ कुछ काम है तो मैं छोड़ दूँगा। ऐसा बोल करके वो वापस से खाने लगता है। वांग जी को समझ नहीं आ रहा था ये दोनों भाई बहन इतना वियर्ड वियर्ड एक्ट क्यों कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। बट फिर भी वो माइंड नहीं करता। ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद जिया, जो कि वो अभी भी विंग के बारे में सोच रही थी, जिस तरह से वो तबीयत ख़राब हो गया था उसका, और सीचन भी दोनों कार में आके बैठ जाते हैं। ड्राइवर को बोलते हैं कॉलेज ले लेने के लिए। वो दोनों कॉलेज आते हैं, जिया को वहाँ छोड़ देते हैं और सीचन थे वो विंग के आने का वेट कर रहा था। तो जिया बोलती है, गगा आप वापस नहीं जा रहे हैं। तो सीचन बोलता है, बाबा मैं बस एक बार विंग को अपनी आँखों से देख लूँ, उसके बाद मैं चला जाऊँगा। जिया उससे पूछती है,
जहाँ तक मैंने नोटिस किया है गगा, आप विंग को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। आप क्या पहले से ही उसे जानते हैं? सीजन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, तो वो कहता है भाव भाव वो तुम्हारा फ्रेंड है ना, और तुम कल रो रही थी ना। हाँ, इसी वजह से मैं बस देख लेना चाहता हूँ ताकि मेरे बाव भाव की आंखों में वापस से आंसू ना आए। इतना बोल करके सीजन जिया थी उसे रुई थी उसे ऐसे सोप कर रहा था। तभी नी हिसंग और विंग भी वहाँ आते हैं। तो जब वो दोनों आते हैं तो कहते हैं रुई, तो रुई भी उसके पास दौड़ते हुए चली जाती है, कहती है विंग गगा नी हिसंग, और फिर वो तीनों हाई फाई करते हैं। और उसके बाद सीजन के पास वो तीनों वापस आते हैं। तो सीजन कहता है तुम डिस्चार्ज हो गए? तो विंग कहता है यस सर, कल ही डिस्चार्ज हुआ हूँ। तो सीजन आगे कहते हैं तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अभी हम लोगों की क्लास है तो हम लोग चलते हैं। इतना बोल करके वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सीजन कहता है विंग, जैसा ही वो सुनता है कि सीजन उसे बुला रहे हैं तो विंग रुक जाता है और कहता है नी हिसंग तुम जिया को लेकर के आगे जाओ, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ। नी हिसंग कहता है ठीक है। जिया क्यूरियस हो रही थी कि गगा आखिर क्या बात करने वाले, हम लोग भी सुनते हैं। तो नी हिसंग कहते हैं हम लोग चले, हम लोग कैंटीन में वेट करेंगे विंग का। इतना बोल करके वो वहाँ से जा रहे होते हैं। वहीं विंग सीजन के पास आते हुए कहते हैं यस सर। तो सीजन कहते हैं वो मैं बस जानना चाहता था कि सब चीज़ ठीक है या नहीं। तो विंग कहता है सर प्लीज़ काम डाउन, मैंने आपसे पहले भी कहा है मेरे साथ अच्छा या बुरा जो भी होगा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली फॉर मैं ही लूँगा, और कोई भी नहीं ले सकता है। मुझे नहीं आइडिया था सर कि मैं प्रेग्नेंट हो जाऊँगा, बट अब ये हो गया है, अब मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम सॉरी, बट आप प्लीज़ ये बात मेरे अल्फा को नहीं बताएंगे ना? तो सीजन कहता है हाँ, एक हद तक तो मैं नहीं बताऊंगा, बट जैसे जैसे तुम्हारे हार्मोन्स चेंज होते हैं वो फील कर पाता है तुम्हें विंग। तो विंग एक प्यारी सी मुस्कान अपीयर करते हुए, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे ये वर्ड सुन करके। वो कहता है मैं जानता हूँ कभी कभी मुझे भी फील होता है, और मैं समझ सकता हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा टॉर्चरेबल होता होगा ना मेरी फीलिंग्स से लड़ना। मैं नहीं चाहता कि उसे मेरी फीलिंग्स पता चले, और आप निश्चिंत रहिए, ये बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वो मुझे। और इतना बोल कर के वो चुप हो जाता है। तो सीजन उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए कहता है विंग तुम कुछ ऐसा वैसा करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हो ना? डोंट यू डेयर, अगर तुमने ऐसा कुछ भी करने के बारे में सोचा ना तो फिर मैं तुम्हें एक कमरे में ले जाके लॉक कर दूंगा और तुम्हें कभी बाहर नहीं आने दूंगा। तुम बेबी के साथ में कुछ नहीं कर सकते हो विंग, भले ही तुम्हारा अल्फा तुम्हें ना अपनाए, मेरा भाई तुम्हें ना अपनाए, पर तुम इस छोटे से बच्चे को नहीं मार सकते हो। वो एकदम कंसर्न के साथ में बोल रहा था। तभी एन वक्त पे वांग जी, जो कि वो विंग को देखना चाहता था, हालांकि उसका मन नहीं मान रहा था बट फिर भी वो देखना चाहता था, वो भी सीजन के कार के पीछे पीछे आया हुआ था। सीजन के कार एक तरफ लगा हुआ था और विंग और वांग जी कार के पीछे दूसरे साइड आके खड़े थे, और कार इस तरह से थी कि वो सिर्फ ओलिवर कलर दिखाई दे रही थी, नंबर प्लेट्स पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। वांग जी अपनी कार में ही बैठा था और वांग जी देखता है कि विंग से कोई पर्सन बात कर रहा है, हालांकि वो बैक दिख रहा था सीजन कार, वो नोटिस नहीं कर पा रहा था। वो तो ओनली फॉर जब देखता है कि उसके गगा एक पर्सन ने विंग के शोल्डर को ग्रैब किया हुआ है, उसको वापस से गुस्सा आना शुरू हो गया था और वो वापस से बहुत गुस्से में ही अपने डोमिनेंट एंड एग्रेसिव फेरोमोन्स को उस कार में रिलीज कर रहा था, जिस वजह से उस ड्राइवर को थोड़ा सा प्रॉब्लम तो हो रहा था। उसने थोड़ा सा खिड़की नीचे भी कर दिया था ताकि वो बच जाए बस। वही वांग जी लगातार घूर रहा था विंग को, और वो कहना चाह रहा हो मानो कि तुम बस मेन को सिड्यूस करना जानते हो विंग। और फिर वो कुछ सेकंड घूर लेने के बाद वापस से ड्राइवर को कहता है ऑफिस लेके चलो। वहीं दूसरी तरफ सीजन, जो कि पैनिक हो रहे थे विंग को लेकर के, वो
बार बार यही कह रहे थे। विंग उसके शोल्डर अपने शोल्डर पर से उनके हैंड्स को हटाते हुए कहता है, सर मैं बेबी को हॉट नहीं करूँगा, वो अब मेरे अंदर है, मेरा अंश है, वो मेरे जीने का सहारा बनेंगे। मैंने अपनी मॉम को खो दिया, मैं अनाथ नहीं कहलाना चाहता था, इसी वजह से मैंने नाम का ही सही मैंने उसे अपना अल्फा माना। बट अब मेरे अंदर मेरा अंश, मेरा बच्चा है। और आपको पता है सर, ये एक नहीं दो है। कितनी अजीब बात है ना। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। और आप निश्चिंत रहिए, मैं इस नन्ही से जान का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, बहुत अच्छे से। सीजन कहते हैं, तुम्हें कुछ भी ख्याल रखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सभी चीज़ें अरेंज कर देता हूँ, तुम्हारे खाने पीने सामान सब चीज़ का। तो वो कहता है, नो थैंक्स सर प्लीज़, बट मैं ऑलरेडी आपसे बहुत पैसे ले चुका हूँ। मैं इतना भी नीचे नहीं गिरना चाहता कि एक दिन मेरा अल्फ़ा मुझ पे सवाल करे कि तुमने सच में अपने आप को पैसों के लिए सेल कर दिया है। मैं नहीं जानता कि ऐसा कोई दिन आएगा भी या नहीं, बट मैं सच में ये दिन लाने नहीं देना चाहता हूँ सर, प्लीज़। तो सीजन कहते हैं, हम तुम्हें अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएंगे। तो विंग कहता है, ठीक है, मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, बट फैंसी गगा। जैसे ही सिचन उसके मुंह से फैंसी गगा सुनता है, सिचन को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है, फैंसी गगा, उसे तुम कैसे जानते हो विंग? तो वो कहता है, फैमिली के नाम पर अभी मेरे पास वही है, और वो मेरे अंकल के बेटे हैं, और वो मेरे गगा हैं। मेरे फैमिली में अभी उनके अलावा कोई भी नहीं है, और हम दोनों कजन्स भाई हैं सर। तो वो ऐसा बोल देता है। तो सीजन कहता है, ठीक है, अभी तुम जाओ और ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना, ठीक है ना? मैं बात करता हूँ वेंचिंग से। तो विंग कहता है, यस सर। और इतना बोल करके वो अपने आँखों में बह रहे आंसुओं को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो अपने चेहरे पे उसे आने नहीं देना चाहता था। उसके बाद वो एक डीप ब्रीथ इनहेल करता है और फिर कॉलेज के अंदर एंटर हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट में आप लोग को मैं बताना चाहूँगी कि मैंने इसे थोड़ा सा नॉवेल के तौर पे लिखा है। तो मैं इसमें पूरा इमोशन, प्यार, फीलिंग, हेट्रेड, ड्रामा, यहाँ तक कि सैडनेस, कॉमेडी, हर चीज़ ऐड करती जाऊँगी। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी, क्योंकि मैंने पहली बार इस तरह के प्लॉट्स तैयार किए और मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती कि 12 या 13 एपिसोड में बच्चा हो जाए एंड देन वांगजी से वो मिल जाए। मैं इस तरह की हैप्पी एंडिंग करना चाहती तो मैं वन शॉट बना के भी ख़त्म कर सकती हूँ, बट मैंने इसे ऐसे ही तैयार किया है। आई होप आप लोग समझेंगे और मेरी स्टोरी लाइन को एंजॉय करेंगे।